छात्रा के मौत का मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। इसी बीच मनीष कश्यप और हॉस्टल वार्डन के बातचीत का एक कॉल रिकॉर्डिंग जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर, जरा आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो। हाँ हाँ, पीजी हॉस्टल। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, आपके हॉस्टल में जो है 6 तारीख को एक लड़की की मौत हुई थी। आप कौन? मैं मनीष कश्यप बोल रहा हूँ। हेलो। मैं मनीष कश्यप बोल रहा हूँ। तो नीट की क्या आप जानकारी आपके लिए मतलब? नीट की छात्रा थी ना, दाऊद नगर की रहने वाली। उसके बारे में जानना था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर, मनीष कश्यप बोल रहा हूँ। एक घटना के बारे में जानना था। आपके हॉस्टल में एक लड़की का डेड बॉडी 6 तारीख को मिला था, 6 जनवरी को 2026 को। तो जी जी। उसी के बारे में जानना था सर। अच्छा अच्छा, बोल रहे सर। हाँ, तो वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी? मेरे हिसाब से औरंगाबाद साइड की थी वो। औरंगाबाद साइड की थी। उस लड़की के साथ क्या हुआ था? जैसे वो बच्ची जो है नॉर्मल थी, मतलब सब सामान्य था, लेकिन जैसे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ट्रेन से भी उसकी बात हुई थी। हम्म। तो फिर जो है आपको मैं 11 बजे के आसपास जो है किसी बच्चे ने वार्डन को सूचना दिया था कि सो मैडम आंटी सो आप फ़ोन कर रहे हैं तो बच्ची फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है, वो मेरी सहेली है, तो थोड़ा सा उसको दिखवाइए। हम्म। तो फिर उसके बाद जो है उसको अपने नीचे वार्डन ने अपने नीचे वाले से बताया कि जाके थोड़ा देखो कि कहीं नहीं फ़ोन उठा रहे हो। हम्म। तो फिर जो है उसके बाद फ़ोन उठाने के लिए जब बोला गया, हम्म। जब गया वहाँ पे दुआ जो नीचे की वार्डन थी वो गई, हम्म। जूनियर वार्डन, तो वो भी रूम को बहुत देर बजाई ठकठकाई, तो लेकिन वो रूम का कमरा नहीं खुला। मैंने नर्स सेल में आपको बता देते हैं, इसलिए कि मान लीजिए वो जो प्रशासन में सब कुछ हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है प्रशासन को, तो वो मना जो लोग जांच करने वाले लोग हैं उनको यह नहीं लगना चाहिए कि मतलब ये लोग अपने बयान अच्छा, दे रहे हैं। लड़की ने जो आत्महत्या किया है, जैसा कि आप लोग बोल हम्म। रहे हैं, तो जब आप लोग उसके दरवाजा को तोड़े तो उस समय पुलिस को हम्म। क्यों नहीं बुलाया डेड बॉडी को उतारने के लिए पंखे से? जैसे बता रहे हैं आपको क्या हुआ, पूरी बात समझ लीजिए। हम्म। तो जैसे वो गई, जो असिस्टेंट वार्डन थी वो गई वहाँ पर, तो असिस्टेंट वार्डन ने आके फिर रिपोर्ट किया कि हम बहुत देर दीदी बजाए वार्डन को, तो वो दरवाजा नहीं खुला वो। तो वार्डन फिर जो है अंदर से थोड़ा डर गई, तो दौड़ के वो खुद गई वहाँ, बहुत तेजी से गई है वहाँ। वो सब सारा फुटेज हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है प्रशासन को। तो वो दौड़ के गई है, तो दौड़ के गई तो वो भी बहुत देर तक दरवाजा पीटी है, वहाँ भी सीसीटीवी है लगा हुआ। तो उसके बाद जो है जब नहीं खुला दरवाजा तो फिर जो है उसको बहुत जोर से कंधे से डर गई अंदर से, तो ताकत लगा के कंधे से धक्का दी उसको, देखने के लिए कि बेहोश वोश है कि क्या बीमार है या कुछ इस तरह की स्थिति के लिए। तो जब जोर से धकेली तो दरवाजा का अंदर जो है छिटकली जो है उखड़ गया उसका, और वो अंदर मैं देखी कि वो जो है वो हैंग थी अंदर फैन में, पंखा से। हाँ पंखा से फैन हैंग थी। तो फिर तुरंत उसने जो है पीछे हट के कॉल किया हमको। तो हमने उसको कहा कि तुम यह देखो कि सर ऐसे ऐसे हो गया। तो हमने कहा कि यह देखो कि उसका पैर जो है वो बेड पर टिका हुआ है या पैर हवा में उसका झूल रहा है। तो उसने बताया कि नहीं सर, वो आई देखी तो देखी कि हवा में पैर झूल रहा था, तो बोली नहीं सर हवा में झूल रहा है। हम कि और क्या क्या सिम्टम उसका है, तो वो बोली कि जो सर उसके मुंह से ही जो है वो आ रहा है झाग टाइप का, और उसका जो जीभ भी बाहर। आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं फोन किया उसका? सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना। तो जैसे ये सब चीज हमको उसने बताया, जैसे अभी तो जानकारी हमको मिल रही है ना, अभी तो हमको जानकारी मिल रही है। 19 तारीख है सर आज, हाँ? और 6 तारीख की घटना है, 19 तारीख है आज। नहीं, तो हमने तो उसी दिन सेम टाइम उसी टाइम में मनीष जी हमने तुरंत जो है प्रशासन को, जैसे ही हमने वार्डन को कहा कि ये सब चीज वार्डन बताई हमको, तो हमने कहा कि दरवाजा को ठीक से बंद करो। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जो डेड बॉडी उतारा पंखे से, तो वो क्या वहाँ पे प्रशासन मौजूद था? नहीं, डेड बॉडी हमने नहीं उतारा। जो समझिए ना बात को, पहले पूरी बात समझ लीजिए ना। हाँ, 2 लोगों ने जो उतारा है वो कौन लोग थे? पहले सुन लीजिए ना मेरी बात मनीष जी, जैसे पूरी बात समझिएगा तभी ना समझ पाइएगा। तो हमने कहा वार्डन को कि हम समझ गए मैटर को, कि मतलब हवा में जब पैर है जिसका मतलब है कि वो जो है उसने
वो संभावना नहीं है। तो हमने कहा कि इमीडिएट के गेट को बंद करो, हम प्रशासन को सूचित कर रहे हैं। हाँ। तुरंत हमने कॉल 112 पे हमने कॉल लगाया कि हमको तुरंत इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। जैसे एक बच्ची ने कर लिया है। 112 से फिर हमने डिटेल 112 से यहाँ वहाँ से फिर फोन आने लगा हमको कि कहाँ पर आपका एड्रेस है, क्या है, कैसे है, सब हमने उनको बताया। तो उसके बाद जो है जब वो जो वार्डन जो हैंडल को बंद करके हमने जो कहा कि उसको ताला मार दो उसमें, तो उसी बीच में जो है जब ताला मारने के लिए वो चाह रही थी, अगल बगल में ताला खोजने लगी, हाथ में तो ताला था नहीं, ऐसा कुछ कोई किसी के मन में तो था नहीं कि कुछ ऐसा होगा, इतनी बड़ी बात होगी। तो वो ताला जब खोजने लगी तो उसी क्रम में 2 बच्चे जो है 2 14-15 साल के लड़के थे, वो दौड़ के आए, ऊपर आए और ऊपर नीचे से तो गार्ड नीचे में रोका। हमारा 2 लेयर में गार्ड है, एक जेंट्स गार्ड रहता है मेन गेट पे, उसके बाद अंदर में लेडीज गार्ड रहती है। तो जेंट्स गार्ड जब देखा कि 2 लड़का आ रहा है, नीचे किसी को पता तब तक नहीं था, सिर्फ जो लेडीज गार्ड थी जो अंदर बैठती है उसको जानकारी मिली। तो वो भी दौड़ के आई कि हो सकता है मेरी मदद की जरूरत पड़े वार्डन को। वो भी गार्ड ऊपर आ गए। उसको भी ये पता नहीं था कि पीछे से कोई लड़का आ रहा है। उस लड़के को उस बच्ची ने व्हाट्सएप वगैरह से कोई मैसेज किया था कि हम इस तरह से करने जा रहे हैं, जो उसके फ्रेंड थे। बाद में क्लियर हुआ ये विषय। तो वो लड़का दौड़ा आया और वार्डन का हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया कि आंटी 1 मिनट इसको खोलिए, हम इसको जल्दी से उतारेंगे, हो सकता है उसमें कुछ हो, मतलब जान हो, संभावना हो। तो वार्डन बोली कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, उस बच्ची ने उसका पैर हवा में लटका हुआ है, सर मना किए हैं कि जब तक प्रशासन नहीं आए तब तक अब उसको कोई टच नहीं करेगा, तुम अंदर मत जाओ, तुमको अंदर नहीं जाना है। तो पहले तो वो बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत ढंग से बोला, लेकिन बाद में जब वार्डन नहीं मानी तो वो जो है पूरा उतर गया कि हटते हो कि नहीं सामने से तुम लोगों को नहीं हटोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फिर वार्डन पीछे हट गई डर से, चूंकि लेडीज थी वो पीछे हट गई। पीछे हट के हमको आके कॉल। अच्छा, वो लड़के कौन से थे? वो लड़के जो है वो लोग दिया है लिख के, वो जो पेरेंट्स हैं उसके बच्ची के, वो लोग वहाँ पर दिया है प्रशासन में लिख के, लड़कों का नाम पता डिटेल, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा, पुलिस के मीडिया सेंटर से। तो फिर जो है वो बोले, वो कहने लगी, तो वो जो है पूरा लड़ने पर, मतलब कि हम या तो मरेंगे या मार देंगे, इस तरह की स्थिति में गाली उली वो बकने लगा। तो लड़का को कैसे पता चला कि लड़की ने आत्महत्या कर लिया है हॉस्टल में? वो व्हाट्सएप वगैरह कोई सिस्टम से वो बच्ची ही उसको बताई। सुनिए ना, आगे पुलिस को बयान दिया है। हाँ। तो फिर जो लड़का अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, लड़का सब उसी दिन अरेस्ट हो गया, दोनों लड़के सेम टाइम में। हम लोग उसको बाद में डिटेन कर लिए उस लड़के को। तो जैसे वो लड़का जो है जब मरने मारने पे उतारू हो गया, तब वार्डन पीछे हट गई, आके हमको कॉल की कि सर आप तो बोल रहे हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन तो मरने मारने पर उतारू है। तो हमको लगा मनीष जी कि हो सकता है कि उसके पास आर्म्स वगैरह भी हो, छुरी हो, चाकू हो, कुछ भी हो। तो हमने वार्डन को कहा कि नहीं, तुम अब उसको कुछ मत करो, हो सकता है कि वो उस तरह की स्थिति में आ जाए कि वो तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। तो तुम जो है अब खाली वीडियो बना लो, जो कुछ भी वो लोग करा। रूम के अंदर तो सीसीटीवी रहता नहीं है। तो वो लोग जैसे ही हमको वार्डन आके फोन करने के लिए पीछे हटी ना, तो वो लोग पैर से धक्का, गेट तो खाली कटा हुआ था पैर। कौन से फ्लोर पे लड़की रहती थी? 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे, हाँ। हाँ, तो जैसे वो जो है ना, जैसे ही वार्डन पीछे हट के हमको फोन करने आए कि सर वो नहीं मान रहा, गाली उली दे रहा और लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हो रहा है, चाह रहा है कि हमारे ऊपर हमला करे, तो हम कहने तुम पीछे हट जाओ, हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी चला दे कुछ, तो एक नई समस्या हो जाएगी। तुम खाली वीडियो बना लो, जो भी लोग कर रहा है ना, एक्टिविटी कर रहा है उसको वीडियो बनाओ। फिर हमने अपने मेस के जेंट्स स्टाफ को फोन किया कि तुम लोग जाओ, उस लड़का को जिस स्थिति में उसी को पकड़ो उस तरह से, और उसको डिटेन करके तब तक रखो जब तक कि प्रशासन के लोग नहीं आ जाते। तो हमारे मेस के जो जेंट्स स्टाफ लोग तो इतना देर में जो है परिजन को फोन गया था कि नहीं गया था? हाँ, परिजन को जैसे ही हमने प्रशासन को फोन किया तो प्रशासन से अलग अलग जगह से मुझे फोन आने लगा। कभी फोन आता था कि गांधी मैदान से हम बोल रहे हैं तो हमको पता बताइए, कभी फोन आता था कि यहाँ से बोल रहे हैं, हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं। तो उसको पता बताने में जितना समय हमको लगा पुलिस सबके बात को वेरीफाई करने में, उसके तुरंत बाद हमने पेरेंट्स को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे आपकी बच्ची कर ली है और आप इमीडिएट जितना जल्दी संभव हो आप हॉस्टल पहुंचिए। हाँ, तब उसके बाद पुलिस आई तो उस लड़के को जो हम लोगों ने डिटेन करके दोनों को रखा था, उसको हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया। तो पुलिस सबके बीच में उससे पूछा कि तुम कौन हो इस लड़के के? तो उस लड़के ने बताया कि हम इसके फ्रेंड हैं। तो पूछा कि तुम तो नीचे जो है भाई बताए हो गार्ड को, तो बोला कि अगर नहीं बताते तो लोगों पर आने नहीं देता हम। तो फिर बोला कि जो आखिर तब ये सब कैसे हुआ? तो बोला कि ये मेरे ऊपर जो है इस तरह से दबाव बना रही थी मैरिज वैरेज को लेके, और हमने कहा कि नहीं, हमारा जो है वो सब अलग अलग है, और वो जो है हमारे अब्बा अभी नहीं मान रहे हैं इस बात को, तुम कुछ समय के लिए रुको। अब्बा नहीं मान रहे हैं मेरे। लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम क्या था? ये कुछ अरेराज, मोहम्मद अरेराज कुछ इसी तरह से था एक, और हम नाम नहीं जानते हैं उसका नाम जो है वो उसको आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। तो वो जो दोनों लड़के आए थे वो दोनों मुस्लिम थे? हाँ, दोनों मुस्लिम बच्चे थे, दोनों मुस्लिम। तो फिर जो है वो लड़का बोला कि फिर ये मेरे ऊपर दबाव बना रही थी मैरिज के लिए,
तो हमने कहा कि नहीं अभी रुको, हमारे अब्बा नहीं मान रहे हैं, तो उसी में जो है ये इस तरह से कर ली, बात नहीं मानी, इस तरह से कर ली। तब फिर पुलिस डिटेन करके ले गई। आगे अब आपको जो कुछ भी समझना हो मनीष जी, तो आप वहाँ मीडिया सेंटर जो है वहाँ पे आप समझिए। चलिए ठीक है, आपने जो जानकारी दिया है उम्मीद है कि आप सही जानकारी दिए होंगे जी। और हाँ, और यहाँ तक तो मैं आपके जानकारी से संतुष्ट हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जी। जैसा कि आपने नहीं, जो जो भी जानकारी हम दी। लोग जी हाँ। मनीष जी बोल रहे हैं हाँ। बात कि जैसे आपको जैसे हम बता देते हैं कि जैसे आपका नाम? नियमित सारे बच्चे, मेरा नाम रणजीत कुमार हुआ। रंजीत जी। हाँ, अब आज मेरे बच्चे सब पढ़ रहे हैं, मेरे अच्छा, बच्चे ये सारे जो आपका हॉस्टल में हैं। ये जो गर्ल्स हॉस्टल है आपका रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर्ड है बिहार सरकार से। बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है। हाँ, और MSME भारत सरकार से भी रजिस्टर्ड। कितनी छात्राएं रहती हैं आपके हॉस्टल में? लगभग 150 के आसपास स्टूडेंट है 150 इसका, लेकिन उतने और उतने बच्चे हमेशा रहते नहीं। और कितना रूम है उसमें? उसमें लगभग हमको लगता है कि मोटा मोटी 80-90 के आसपास कमरा होगा। 80-90 के आसपास। और कहाँ है ये हॉस्टल? हाँ, अब आपको यहाँ पर फ्रेजर रोड में। फ्रेजर रोड में कहाँ? फ्रेजर रोड में जो फ्रेजर रोड में आकाश का मेन ब्रांच है ना, आकाश का मेन ब्रांच, हाँ देख लिया। उसके पीछे। हाँ, उसके पीछे है। उसके पीछे ज्यादातर लड़कियां कहाँ की रहती थी? मैंने आकाश के भी बच्चे हैं, PW के भी बच्चे हैं, कुछ आपको UPSC वगैरह की तैयारी करने वाले भी बच्चे हैं। उससे हम लोग को मनीष जी नहीं मतलब रहता है। हमारी व्यवस्था है रहने, बहुत बच्चों के रहने की, और हम लोग जो भी बच्चे आते हैं उसको यह नहीं पूछते हैं कि तुम किस पर्पस के लिए आए हो, तुम UPSC हो, मेडिकल हो, ये सब नहीं रहता है। उसमें रहता है कि हमारा ठीक जो काम रखिए है। लोग हॉस्टल को, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जो है अक्सर जो है पटना में हो रही है। तो कोई पेरेंट नहीं, हम लोग बहुत मनीष जी, हम लोग बहुत कंसस रहते हैं, और इसलिए जो है अब समझिए कि सारे चीजों को मतलब बिंदुवार हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया। फुटेज वगैरह हो गया, डायरी हो गया। जो पोस्टमार्टम बच्चे रिपोर्ट अभी आते तक परिवार वाले को क्यों नहीं मिला? हम नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो आपको वही लोग न बताएंगे जो लोग प्रशासन में हैं। चलिए ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक ठीक। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।